मित्रों, मकान व्यक्ति के जीवन का एक हिस्सा होता है, एक सपना होता है। सारी जिंदगी एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति नौकरी या सर्विस या व्यापार करता है और वो ये सोचता है कि अपनी छत हो, अपना मकान हो, अपनी ज़मीन हो, अपना आसमान हो। और मकान कहीं कहीं तो सोच यहाँ तक चली जाती है कि अपनी झोपड़ी हो, भले चाहे टूटी फूटी हो, तो मकान की स्थिति। और आजकल इस कलयुग में, महंगाई के ज़माने में मकान तो एक सपना साबित हो रहा है। मित्रों, 3 चीज़ें बड़ी मुश्किल से मिलती हैं और भाग्य से और ग्रहों की कृपा से ही मिलती हैं। ऐसे अच्छी पत्नी अगर मिल जाए तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। मकान हो जाए ये बहुत बड़ी बात है। अच्छे पड़ोसी मिल जाए तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है। और अच्छी संतान मिले, धन संपत्ति चाहे भले कुछ कम मिले। इन सारी चीज़ों में ग्रहों की स्थितियों का क्या प्रभाव होता है, आइए जानते हैं कि ग्रहों की क्या स्थिति बनती है जो हमें मकान की स्थिति बनती है। मित्रों, मकान बनवाने में शनि ग्रह का बहुत बड़ा अहम रोल है। शनि और मंगल भूमि का कारक है और शनि रोड़ा और पत्थर का कारक है। मंगल की स्थिति अगर वैदिक कुंडली से हम देखें, अगर मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है तो मकान भूमि का योग कम बनता है। और अगर भूमि का योग बन भी गया तो मकान बनवाने में आजकल करोड़ों रुपया खर्च होता है, लाखों रुपए का खर्च होता है। तो मकान कब बनेगा, इस बात के प्रश्न लोग अक्सर हमसे किया करते हैं। तो मित्रों, आइए आज जानते हैं लाल किताब से शनि की स्थिति को हम ये जानने का प्रयास करते हैं। देखिए मित्रों, ये जो उपाय है, ये जो स्थितियाँ मैं आपको बता रहा हूँ, ये आजमाई हुई हैं। मैंने लोगों की जन्म कुंडली में प्रत्येक भाव में शनि की स्थिति को देखा और देखने के बाद उनके मकान की स्थिति को देखा और उन्हें जब जो समय बताया उस समय उन्हें मकान की प्राप्ति हुई। आइए देखते हैं शनि की क्या स्थिति है। आप लोग अपनी जन्मांक को भी देख सकते हैं। अपनी जन्मांक में शनि की स्थिति को देखें और देखने के बाद स्वयं से इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि शनि की क्या स्थिति है और क्या महादशा चल रही, शनि की डिग्री क्या है और हमारा मकान कब तक बनेगा। अगर कोई समस्या आ रही हो तो हमारे प्रत्येक वीडियो में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया होता है। आप उस पर मैसेज ले करके समय ले लें, अपॉइंटमेंट ले लें और अपनी कुंडली का विश्लेषण आप लोग करा सकते हैं। मित्रों, मैं के मिश्रा ज्योतिष शोध सेवा संस्थान से आज आपके समक्ष एक विशेष टॉपिक को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, लाल किताब और संतान सुख। ये हमारा टॉपिक है। थंबनेल में हमने यही लिखा है। और एक चीज़ और लिखी, शनि ग्रह देता है मकान का सुख, जाने प्रत्येक भाव से। आज हम हर भाव में शनि की स्थिति का विवेचन करेंगे और ये बताएंगे कि लाल किताब ने क्या बताया है। लाल किताब के हिसाब से शनि अगर आपका किस भाव में हो तो मकान की स्थिति क्या बनती है और मकान आपका कब तक और कैसे बनेगा। आइए उसको जानते हैं। कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पूर्व आपसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अगर आप कर देंगे तो आपके साथ साथ आपके अन्य मित्रों को भी इसका लाभ होगा और उन तक भी सूचना जो है पहुंचेगी। और बेल आइकन को अगर आप दबाएंगे तो हमारे नए वीडियो की सूचना सर्वप्रथम सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेगी। मित्रों, जानते हैं कि शनि की स्थिति 12 भाव में कहाँ हो तो मकान की स्थिति का क्या बनता है। इसे लाल किताब के बारे में क्या बताया गया है। अगर प्रथम भाव में शनि लग्न भाव, प्रथम भाव लग्न भाव होता है, में मंदा होकर बैठा हो तो यह जातक को हर प्रकार से बर्बादी देता है। ऐसा जातक जब भी मकान बनवाएगा उसे धन एवं परिवार संबंधी अशुभ परिणाम मिलेंगे। देखिए, लाल किताब ने मना किया है कि अगर लग्न में शनि की स्थिति हो और वो मंदा होकर के बैठा हो तो जब जब मकान की बात चलेगी या मकान बनवाने की स्थिति अगर वो प्रारंभ करेगा वो जातक, तो उसके घर परिवार में अशुभ सूचनाएं मिलेंगी और बर्बाद होने की स्थिति बनती है। तो ऐसे व्यक्ति को मकान अपने नाम से नहीं बनवाना चाहिए, ऐसा लाल किताब में रोका गया है। अब बात करते हैं दूसरे भाव में अगर शनि हो। दूसरा भाव लग्न से, जो दूसरा भाव ये धन और वाणी का स्थान होता है, इस स्थान में अगर शनि की स्थिति हो
तो मकान जब भी जैसा मिले ले लेना चाहिए, या जैसा भी बने बनने देना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए। कहने का अभिप्राय ये है कि अगर दूसरे स्थान में शनि अगर हो तो जो भी मकान मिले जैसा भी मिले, और ख़ास तौर से प्रयास ये करें कि अगर बना बनाया मकान ले ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ऐसे व्यक्तियों को ज़मीन से मकान नहीं बनवाना चाहिए अगर दूसरे भाव में शनि हो। अब बात करते हैं तीसरे स्थान में। तीसरा स्थान में अगर शनि हो तो इस स्थान का शनि धन एवं संतान पर प्रतिकूल प्रभाव देता है। तीसरे स्थान में अगर शनि हो, अगर व्यक्ति मकान बनवाना शुरू कर देता है तो संतान और धन पर प्रतिकूल प्रभाव, माने धन ज़्यादा खर्च होने लगता है, संतान को परेशानी होने लगती है। इस भाव वाले जातक को मकान बनवाना चाहते हो तो उन्हें पहले भूखंड पर 3 कुत्ते अवश्य पालने होंगे। मतलब उन्हें चाहिए ये कि देखिए, इसका एक उपाय भी हम बता रहे हैं कि अगर तीसरे भाव में शनि हो तो सबसे पहले भूखंड खरीदें और उस पर जो है कुछ एक छोटी सी व्यवस्था करके, एक टीन शेड इत्यादि डाल करके, और उस पर 3 कुत्ते पालें, उनकी सेवा करें और कुछ समय बाद मकान का बनवाना शुरू करें तो शनि का प्रभाव कम होता है और मकान आराम से बन जाता है। देखिए मित्रों, ये जो उपाय हैं आप इन्हें अवश्य करें और मकान बनने में जो भी परेशानी आपको आएगी तो इससे आपको निजात मिलेगी। अब बात करते हैं अगर चौथे स्थान में शनि हो। चौथा स्थान ये भूमि, भवन और वाहन का स्थान होता है हमारी कुंडली के हिसाब से। इस स्थिति में जातक को अपने नाम से मकान नहीं बनवाना चाहिए। अगर चौथे स्थान में शनि है तो अपने नाम से मकान ना बनवाए, पत्नी के नाम से ले ले, भाई के नाम से ले ले, पिता के नाम से ले ले, और ना ही वो मकान खरीदे। माने मकान में केवल वो रहे जो, चूँकि चौथे स्थान में शनि ये जली भाव होता है और इस भाव का स्वामी चंद्रमा है, तो चौथे स्थान में जिस व्यक्ति का शनि होता है तो दूसरे के मकान में ही रहना इनके लिए फायदेमंद होता है, इनके लिए लाभकारी होता है। अब बात करते हैं पंचम स्थान में अगर शनि हो तो लाल किताब के अनुसार इस भाव वाले शनि वाले जातकों को संतान हानि या संतान को कष्ट जैसे कुफल मिल सकते हैं यदि 48 वर्ष उसकी उम्र से पहले जातक मकान बनवा रहा हो। अगर 5वें स्थान में शनि हो तो ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि 48 साल के बाद ही मकान बनवाएं, या मकान अपनी पत्नी के नाम से बनवाएं, या जो बच्चा छोटा हो घर में उसके नाम से मकान बनवाएं, तो संतान को परेशानी नहीं होती है। और उसे एक उपाय और करना चाहिए, एक भैंसा खरीद लें और ख़रीद करके उसे जंगल में छोड़ दें। बहुत से लोग करते हैं, ये पुण्य का कार्य होता है, क्योंकि 5वें स्थान में शनि संतान को हानि पहुंचाता है। अगर व्यक्ति मकान बनवाना शुरू कर देता है तो उसे एक उपाय ये करना चाहिए, 48 साल के बाद नंबर 1 तो मकान बनवाएं, और दूसरा ये है कि जीवित भैंसा लेकर के उसे जंगल में छोड़ दें। बात करते हैं 6वें स्थान में। अगर 6वें स्थान में शनि हो तो 36 या 39 की उम्र के बाद ही मकान बनवाएं, उनके लिए हितकारी रहता है। इस उम्र के 6ठे भाव में स्थित शनि के प्रभाव से जातक जब भी मकान बनवाएगा उसकी लड़कियां तथा रिश्तेदारों के लिए शुभ नहीं रहेगा। माने अगर 6वें स्थान में शनि अगर है तो उस व्यक्ति को 36 या 39 वर्ष के बाद ही मकान बनवाएं। अगर इससे पहले बनवाता है, माने 36 साल और 39 साल से पहले अगर बनवाता है तो उनके रिश्तेदारों के लिए, और अगर उसके कोई कन्या है तो कन्या के लिए ये फ़ायदेमंद नहीं है, नुकसानदायक रहेगा। मित्रों, बात करते हैं अगर 7वें स्थान में शनि हो। 7वें स्थान में स्थित शनि वाले जातकों को बना बनाए मकान खरीदना चाहिए। ये इनके लिए शुभदायक है और लाभकारी है। यदि ऐसा जातक पुश्तैनी मकान में रहेगा तो बहुत ही शुभ है। अगर 7वें स्थान में शनि है तो व्यक्ति एक तो बना बनाया मकान खरीदे और पुराना मकान खरीदे। ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम नया बना हो मकान, उसमें कोई न रह रहा हो। ऐसा मकान खरीदे जिसमें कुछ वर्षों से व्यक्ति निवास कर रहे हों तो ज़्यादा बढ़िया है। और नहीं तो इन्हें पुश्तैनी मकान में ही रहना चाहिए, जो उनके पिता का मकान हो, जो इनके घर वाले और दादा वगैरह का मकान हो। बात करते हैं 8वें स्थान में शनि है। अगर 8वें स्थान में शनि है तो ऐसे जातकों की जन्मपत्री को देख लें, और देख लें अगर राहु और केतु भी अच्छे न हों
तो 8वें स्थान वाले शनि को मकान बिल्कुल भी ना बनवाएं, और अन्यथा मरण तुल्य कष्ट होता है। उनका स्वास्थ्य भी खराब होगा और एक ईंट अगर वो रखवाएंगे तो 1 लाख रुपए की पड़ेगी, माने खर्च भी चौगुना होगा। ऐसे लोगों को बना बनाया मकान लेना चाहिए या पुत्र या पत्नी के नाम से मकान में ही निवास करना चाहिए। अब बात करते हैं 9वें स्थान में अगर शनि हो। अगर जातक की जन्मपत्री में 9वें स्थान में शनि हो तथा पत्नी की उस समय प्रेग्नेंट हो, गर्भवती हो, तो ऐसा जातक को उस समय मकान नहीं बनवाना चाहिए जब तक डिलीवरी उसकी न हो जाए, अन्यथा संतान को नुकसान होता है, संतान के लिए फायदेमंद नहीं है। अब अगर 10वें स्थान में शनि हो, 10वें स्थान में शनि के कारण जब भी जातक मकान पूर्ण करेगा तब से ही उसके धन में कमी आने लगेगी तथा धन का नुकसान शुरू होने लगेगा। 10वें स्थान में अगर शनि हो और मकान जैसे उसका पूरा होगा तो धन में उसके कमी आने लगेगी, माने कुल मिलाकर के खर्चा इतना ज़्यादा हो जाएगा, हो सकता है कर्ज भी हो जाए, तो उसे मकान की स्थिति 10वें स्थान में अगर शनि हो तो उसे मकान बहुत ही सोच समझ करके बनवाना चाहिए और धन का जुगाड़ बहुत अच्छी तरह से रखना चाहिए। अब बात करते हैं 11वें स्थान माने 11वें स्थान में अगर शनि हो। इस भाव के शनि के कारण 55 की उम्र के बाद ही मकान बनवाएं या खरीदें तो शुभ परिणाम देने वाला रहेगा अगर 11वें स्थान में शनि है। अब बात करते हैं 12वें स्थान में शनि हो। 12वां स्थान सबसे अंतिम भाव है। अगर 12वें स्थान में शनि हो, मकान आसानी से बन जाता है। इस शनि वाले जातकों को लाल किताब में ये हिदायत दी गई है कि निर्माण कार्य के चलते मकान के किसी भी कार्य को न रोकें और जितना भी श्रमिक लगा है उस मकान में, उस श्रमिक का खूब सम्मान करें और उसका पैसा किसी भी प्रकार से न रोकें। मित्रों, ये तो मैंने केवल शनि की बात बताई जो लाल किताब में बताई गई है। देखिए, मकान बनना किसी एक ग्रह पर निर्भर नहीं करता है। जैसे प्रथम भाव से लगा करके और 12वें भाव तक के बारे में मतलब निगेटिव बात ही मिली है कि अगर इस भाव में शनि हो तो मकान नहीं बनवाना चाहिए या ये कष्ट होगा या इस तरह से कष्ट होगा। देखिए, जब कोई घटना घटती है तो किसी एक ग्रह का सहयोग नहीं होता है, उसमें कम से कम 3 ग्रहों का सहयोग होता है तब वो घटना घटती है। मान लीजिए मैंने कहा 8वें स्थान में शनि अगर है तो व्यक्ति को मकान नहीं बनवाना चाहिए, लेकिन साथ में एक बात और कही कि राहु और केतु की स्थिति भी देख लेनी चाहिए। राहु और केतु लाल किताब के हिसाब से अगर कमज़ोर हो, मंदे हो, तो उन्हें 8वें स्थान में शनि वाले को मकान नहीं बनवाना चाहिए। लेकिन उसका एक उपाय भी है। क्या उपाय है? घर के और भी सदस्य होते हैं तो उन्हें उनके मकान में उन्हें निवास करना चाहिए। मित्रों, ये तो मैंने केवल एक ग्रह की बात की, शनि की से किसी भी प्रकार से अन्यथा न लें कि शनि तो मकान बनवाने ही नहीं देता, क्योंकि प्रथम भाव से 12वें स्थान तक यही स्थिति है जो लाल किताब में बताई गई। लेकिन मैं पुनः इस बात को दोहरा रहा हूँ कि किसी एक ग्रह से घटना नहीं घटती है। शनि के साथ में कुंडली में मंगल की स्थिति देखें, लग्नेश की भी स्थिति देखें, चौथे स्थान की भी स्थिति देखें। अब मैंने केवल शनि की ही बात की है कि अगर लग्न में शनि है तो उसे इस प्रकार से उसे फल मिलेंगे। लेकिन अगर लग्नेश मजबूत है या चौथे स्थान का स्वामी अच्छी स्थिति में है या अगर पिता की से उसे आर्थिक सहायता मिल रही तो मकान वो बनवाए। और हमारे इस वीडियो को अन्यथा बिल्कुल भी न लें कि एक की प्रथम भाव से लगा करके और 12वें भाव तक में अगर शनि की स्थिति है तो ज़्यादातर भाव में मकान बनवाने के लिए रोका गया है। मैंने केवल शनि के प्रभाव को बताया है। पुनः मैं एक बार इस बात को दोहरा रहा हूँ। मंगल, लग्नेश और चौथे भाव के स्वामी को भी देखना चाहिए, साथ में महादशा को भी देखना चाहिए और साथ में उस ग्रहों शनि और चौथे स्थान के ग्रह के गोचर को भी देखना चाहिए, तभी कोई निर्णय लेना चाहिए। किसी एक ग्रह के प्रभाव से कुंडली का फलित करना ये अच्छे ज्योतिषी का काम नहीं है। मित्रों, इसमें हमारा नंबर भी दिया हुआ है 9450347651, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आप लोग कुंडली या पत्री का अगर विश्लेषण कराना चाहते हैं
तो इस नंबर पर मैसेज भेज करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और आपको एक शुल्क देना पड़ेगा। उस शुल्क की प्राप्ति के बाद हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करके हम ये बता देंगे कि इस भाव में शनि है या अन्य ग्रहों का क्या प्रभाव है, आपको मकान कब और किस अवस्था में बनवाना चाहिए, कैसे बनवाना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके साथ हम अपने वीडियो को समाप्त कर रहे हैं और आपसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपके साथ साथ अन्य लोगों को भी इसका लाभ हो। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम, श्री गणेशाय नमः।